यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें अवसर मिला है वचन के माध्यम से हम परमेश्वर से बात करेंगे। आज का वचन पाया जाता है रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले और उस पर चलने वाले प्रत्येक विश्वासी पर बहुतायत से परमेश्वर की ओर से आशीष फलती रहती है, क्योंकि वचन के सुनने से विश्वास बढ़ता है। और जिसके मन में विश्वास है या विश्वास ने अपनी एक जगह बनाकर रखी है, तो वो भली भांति जानता है कि मेरा परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो दुनिया की चिंताओं से मुक्त होता है। उसे पता है कि हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। जिस किसी को परमेश्वर में विश्वास है, प्रिय, जिसने भी परमेश्वर में विश्वास रखा, वो कभी निराश नहीं हो। वो जानता है कि हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। हम इधर उधर की बातों को यदि हम सोचेंगे तो शैतान मन में कई तरह की बातों को डालेगा, वो विचारों में अशुद्धता लाएगा। लेकिन जिसका परमेश्वर में पूरा भरोसा है, तो वो जानता है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। सच में उस व्यक्ति को शैतान की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जिसने भी परमेश्वर में विश्वास किया, वो कभी भी गिरा नहीं, हमेशा वो ऊंचाइयों पर गया है। वचन कह रहा है, विश्वास सुनने से हम अधिक से अधिक वचनों को यदि सुनेंगे तो हमारे अंदर विश्वास आएगा। और जब हमारे अंदर परमेश्वर में विश्वास बढ़ता है, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। शैतान की कोई भी ताकत कभी प्रबल नहीं हो सकती। शैतान कितनी ही युक्तियां क्यों ना निकाल लें, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हमें दिया जाता है। और वही पवित्र आत्मा हमारी हर जगह हर समय रक्षा करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में क्यों ना पड़े हों, हमेशा हम आत्मा में बलवंत रहेंगे। आत्मा हमारी सहायता करता है, आत्मा हमारी मदद करता है। वो शैतान से लड़ने में हमारी सहायता करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो उत्तर देता है और शैतान के तमाम बंधनों को प्रार्थनाएं तोड़ती हैं। इसलिए हम परमेश्वर में भरोसा रखें। जब हम पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के निकट आकर हम गिड़गिड़ाते हुए आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, तो यीशु के नाम से हर एक बंधन तोड़ दिए जाते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर में होना बहुत आवश्यक है। और भरोसा होने के लिए, विश्वास करने के लिए हमें वचनों को सुनना है, वचनों को पढ़ते रहना है। बार बार हमें पढ़ते रहना है, बार बार हमें सुनते रहना है। और जितना अधिक हम वचनों को सुनेंगे, उतना अधिक हमारा विश्वास दृढ़ और मजबूत होता जाएगा। परमेश्वर में जड़ पकड़ लेगा, फिर चाहे जैसी परिस्थितियां क्यों ना हो। हम प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हमारे विश्वास के द्वारा शैतान की हर एक योजना नष्ट हो जाएगी। वो जितने ही जाल क्यों ना बिछाए, यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाएंगे। शैतान हारता है। परमेश्वर के लोग विश्वास के साथ जब प्रार्थना करते हैं, तो सच में शैतान परास्त होता है। धर्मी जन की प्रार्थना से, विश्वास से भरी प्रार्थना से शैतान परास्त हो जाता है। प्रियो, कभी भी अपने आप को आप अकेला ना समझें। परमेश्वर आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेंगे।
अपने प्रेमियों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। मसीह के प्रेम में आप बने रहें, क्योंकि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, हम अपने आप को अकेला समझने लगते हैं। हमें लगता है हमारा कोई नहीं है। नहीं प्रियो, परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ते हैं। बस हम परिस्थितियों के कारण कमज़ोर होने लगते हैं। परमेश्वर के प्रेम में हमेशा बने रहें, यानी वचनों में बने रहें, क्योंकि ये वचन अपने प्रेमियों को कभी निराश नहीं होने देते, अपने प्रेमियों को कभी उदास नहीं होने देते, कभी अकेला नहीं होने देते। आप हमेशा वचनों में बने रहेंगे तो प्रियो, हर पल हर क्षण आपके जीवन में आनंद को आप महसूस करेंगे। वचन बताता है, वो तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। दिन भर हमारे परमेश्वर की दृष्टि आप पर, हम पर, यानी हर एक विश्वासी पर लगी रहती है। वो हमारे मन की हर एक इच्छा को जानता है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम वचनों में बने रहें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। और जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे तो शैतान कभी भी ना ही हमारे विचारों में गड़बड़ी डाल पाएगा, ना ही हमारे आसपास के माहौल को खराब कर पाएगा, ना ही हमारे सोच विचारों को वो नष्ट कर पाएगा। प्रियो, हमारे सोच विचार ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। हमारे परमेश्वर में हमारे विचार कैसे होने चाहिए? दृढ़। भरोसा कैसा होना चाहिए? दृढ़। हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अपने परमेश्वर को हृदय में पहला स्थान दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही है जो हमें सारे कष्टों से, सारे दुख से, सारे संकट से, शैतान की हर योजना से बाहर निकालता है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारी अगुवाई करता है। जब हम पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हैं, शैतानी बंधन टूट जाते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं, हमारे जीवन में आनंद आ जाता है। कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें प्रियो, परमेश्वर आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं आप उस पर संपूर्ण मन से भरोसा रखें। वचन कहता है, तो अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, बल्कि अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। प्रियो, कभी कभी हम अपने आप में किसी भी काम को करते हैं, यानी खुद हम डिसीजन ले लेते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं और अपने आप हम किन्हीं किन्हीं कामों को करने लगते हैं, तो हम उसमें असफल हो जाते हैं। लेकिन जब हम वही कार्य परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके हम करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उन कामों को, उन विचारों को जो हम करना चाहते हैं, हम परमेश्वर के हाथों में जब दे देंगे, तो सच में प्रियो, परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार आपको उस मार्ग पर ले जाएंगे, आपको उस कार्य में सफलता देंगे, उस कार्य में आपको आशीष देंगे। इसलिए संपूर्ण मन से आप परमेश्वर में भरोसा रखें। वचन कह रहा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप वचनों को पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो अवश्य पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा और आप भली भांति परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। हर बात को परमेश्वर जानते हैं, हमारे मन की हर इच्छा को वो जानते हैं और समय आने पर वो उन इच्छाओं को, परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हमारी इच्छाएं हैं, तो अवश्य ही वो इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए परमेश्वर में भरोसा रखें, निरंतर आप प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएंगे। वचन कहता है, वो तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। हाँ प्रियो, परमेश्वर की योजनाएं बड़ी उत्तम हैं। बस हम अपने जीवन में परमेश्वर को कार्य करने दें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, वचनों को पढ़ते रहें, ताकि हमारा विश्वास कभी भी कमज़ोर ना पड़े। हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें।
आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे और बहुतायत से जीवन में आनंद और खुशी को लेकर आए। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, आज के वचन के अनुसार परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना की आत्मा दे प्यारे परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम सब निरंतर प्रार्थना करते रहें, हम सब परमेश्वर पिता वचनों को सुनते रहें खुदावंद, बार बार वचनों के हालेलुया निकट आएँ प्रभु जी। हालेलुया, ताकि हम खुदावंद हालेलुया तेरे प्रेम में सदैव बने रहें प्रभु। कभी भी खुदावंद हालेलुया हम अपने आप को अकेला ना समझें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सदैव वचन के माध्यम से हमसे बात करता है। हालेलुया, हमारे लिए तमाम मार्गों को खोल देता है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया, हम जीतेंगे, शैतान हारेगा। हालेलुया, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हम अपने परमेश्वर में हमेशा भरोसा रखें। हालेलुया, कभी किसी परिस्थिति में हमारा भरोसा कमज़ोर ना हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक तकलीफ यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया ठीक होते हैं खुदावंद। हालेलुया, जिसने भी यीशु के नाम में विश्वास किया हालेलुया वो हमेशा उन्नति की ओर गया। हालेलुया, उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर हालेलुया यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आया है। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक परिवार में आपकी आशीष हो, हर एक परिवार में आपकी बरकत हो पिता। कभी भी किसी बात की कमी ना हो, किसी बात की घटी ना हो। निरंतर हमारे भाई बहन हालेलुया वचनों में बने रहते हुए प्रभु जी हालेलुया विश्वास में दृढ़ होते जाएं प्रभु। कोई भी शैतान की ताकत किसी पर कभी प्रबल ना होने पाए परमेश्वर। हर एक कार्य के क्षेत्र में ओ खुदाबंद हालेलुया आप उनको आशीष दीजिए, आप उनको बढ़ाकर ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे प्यारे पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा हालेलुया हमारे सभी भाई बहनों का मार्गदर्शन करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया सामर्थ है, शक्ति है, बल है। हालेलुया, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।